मोअज़्ज़िज़ सामईन हजरात, तस्लीम आरिफ और उनके हमनवा आप हजरात की खिदमत में पेश करने जा रहे हैं हिंदुस्तान के एक और अजीम बुजुर्ग, जिनको लोग शाह मदार के नाम से जानते हैं और आपका मज़ार कन्नौज के पास मकनपुर में है। अल्लाह तबारक व तआला ने आपको इतनी अजमत बख्शी है कि जमादिउल अव्वल शरीफ के इस महीने को लोग मदार के महीने के नाम से भी जानते हैं। सामईन हजरात, इस कैसेट के मुसन्निफ हैं हिंदुस्तान के अजीम शायर जनाब हाजी शौक वजीर गंजवी। म्यूजिक के फराइज अंजाम दिए हैं ऑल्विन ब्राउन ने। ये पेशकश है सुपर कैसेट इंडस्ट्रीज और गुलशन कुमार की। समाप्त कीजिएगा तस्लीम आरिफ की आवाज में एक और खूबसूरत कैसेट, सवाने हयात हजरत बदीउद्दीन शाह मदार। आला है रुतबा हजरत कुतुबुल मदार का, साया है उन पे रहे मते परवरदिगार का। आज सुराह से गुजरे है वो इश्क़ रसूल में, जिस राह से गुजरे है वो इश्क़ रसूल में, हर जर्रा आफ़ताब है उस रह गुजार का। इस राह से गुजरे हैं वो इश्क़ रसूल में, हर जर्रा आफ़ताब है उस रह गुजार का। इसीलिए कहना है, लो शौक से सुनो कि ये सुनने की बात है, लो शौक से सुनो कि ये सुनने की बात है। कुतुबुल मदार की ये सवाने हयात है, कुतुबुल मदार की ये सवाने हयात है, कुतुबुल मदार की ये सवाने हयात है। जो शौक से सुनो कि ये सुनने की बात है, जो शौक से सुनो कि ये सुनने की बात है, जो शौक से सुनो कि ये सुनने की बात है, जो शौक से सुनो कि ये सुनने की बात है। कुतुबुल मदार की ये सवाने हयात है, कुतुबुल मदार की ये सवाने हयात है, कुतुबुल मदार की ये सवाने हयात है। शाह मदार रहमतुल्लाह अलैह की सवाने हयात का वाक़या। कहना है, बेशक बदीउद्दीन बड़े बावकार हैं, अल्लाह के वली है वो कुतुबुल मदार हैं। हजरत अली से मिलता है शिजरा जनाब का, रहता है दस्तु उन पे रिसालत मुआब का। सैयद अली जनाब के वालिद का नाम है, सादात से मंसूब है ऊंचा मकाम है। माँ फातिमा सानी है, बीबी हाजिरा भी है, तो नेक पारसा है, बड़ी सैयदा भी है। सैयद बहाउद्दीन है सादा जनाब के, और सैयद अब्दुल्लाह है नाना जनाब के। ऊंचा मकाम रखते हैं वो
हस्ब व नसब में। हजरत का खानदान था आबाद हलब में। पहले ही विलादत से वली शाह मदार की, वालिद को गैब से ये बिशारत अता हुई। फर्जंद पैदा होगा एक ऐसा जनाब का, बाइस बनेगा दहर में वो इनकलाब का। वीराने हयात को गुलशन करेगा वो, जुल्मत कदों को नूर से रोशन करेगा वो। देगा सबक वो लोगों को अच्छे उसूल का, भर भर के जाम देगा वो इश्क़ रसूल का। मारिफत के इल्म का डंका बजाएगा, मारिफत के इल्म का डंका बजाएगा, वो मारिफत के इल्म का डंका बजाएगा, वो मारिफत के इल्म का डंका बजाएगा। बंदों को वो खुदा की इबादत सिखाएगा, बंदों को वो खुदा की इबादत सिखाएगा, बंदों को वो खुदा की इबादत सिखाएगा। बजाएगा और बंदों को वो खुदा की इबादत सिखाएगा। ये बशारत होती है आपके वालिद माजिद को पैदाइश से पहले, लेकिन जब आप पैदा हुए तो क्या हुआ समाज करेगा। जब पैदा हो तो तरबियत देना उसे भली, रोशन ज़मीर होगा वो अल्लाह का वली। सैयद अली ये सुन के हुए दिल में शाद काम, मुंतज़र के आएगा फर्जंद ने नाम। कुछ दिन के बाद रब ने किया उनको फैज़िया, यानी यकम शव्वाल को पैदा हुए जनाब। सन 442 हिजरी है किताब में, बाज़ों को इख्तिलाफ है सन के हिसाब में। हज़रत यकम शव्वाल यानी ईद की पहली तारीख को हजरत बदियुद्दीन शाह मदार इस दुनिया में तशरीफ लाए। सन 442 हिजरी थी, लेकिन कुछ लोगों के इख्तलाफ है। कुछ लोग आपकी पैदाइश की तारीख सन 242 हिजरी भी कहते हैं, लेकिन इन्हीं दोनों में से एक आपकी पैदाइश की तारीख है। समाप्त कीजिएगा आगे। होते ही पैदा आपने सजदा अदा किया और कलमाए रसूल पढ़ा है यही लिखा। कहती है उनकी वालिदा ऐसी हुई चमक, बस नूर नजर आ रहा था फर्शता फलक। माँ बाप के साए में हुए परवरिश जनाब, फैज़ान मुस्तफा से हुए आप फैज़िया। तिफली में बुजुर्गी के आसार थे अयां, सुनते थे पांचों वक्त की वो गौर से अज़ां। सुनते अज़ां तो छोड़ते थे पीना दूध का, खुश होते बाप माँ ये उनकी देख कर अदा। वालिद कुरान पढ़ते तो खुश होते थे हुजूर, अहद शीर पारी में ये आपको शऊर। जब 4 साल 4 महीने के हो गए, 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 वालिद
والد نے بٹھایا انہیں پڑھنے کے واسطے، والد نے بٹھایا انہیں پڑھنے کے واسطے، والد نے بٹھایا انہیں پڑھنے کے واسطے۔ اور 4 مہینے کی ہو گئی تو آپ کے والد نے آپ کی تعلیم و تربیت کے لیے پڑھنے کے لیے بٹھایا۔ آپ کو کس نے تعلیم دی اور کس طرح تعلیم دی، سماعت کیجیے گا۔ حضرت حذیفہ شامی نے تعلیم خوب دی، پورا قرآن پاک اور تفسیر پڑھا دی، قرات فقہ صرف و نحو حیت ہندسہ، منطق ریاضی اور قواعد سبھی پڑھا، پھر علم کیمیا کے سبھی درجے پڑھ لیے، کی عمر 14 سال کی عالم بھی ہو گئے، استاد سے کرتے تھے سوالات اس طرح، بچوں سے پوچھا کرتے ہیں استاد جس طرح، استاد کو حیرت تھی مسرت بھی بے حساب، کہتے تھے زمانے میں یہ لائے گا انقلاب، اس عمر میں یہ شان تھی حضرت مدار کی، کہ آرزو تھی جلوے پروردگار کی، ایک دن کہا یہ باپ سے دل شاد کیجئے، اب حج کی اجازت مجھے سرکار دیجئے، یہ بات سن کے باپ کو سکتا ہوا مگر، فرمایا نیک کام ہے اچھا کرو سفر، سامان سفر کچھ نہ لیا گھر سے چل پڑے، پیدل ہی سفر کر کے وہ مکہ پہنچ گئے، کر کے طواف کعبہ مسرت انہیں ملی، ارکان حج ادا کیے حضرت نے باخوشی، اس کے رسول کا کیا طے آپ نے سینہ، اس کے رسول کا کیا طے آپ نے سینہ، اس کے رسول کا کیا طے آپ نے سینہ، اس کے رسول کا کیا طے آپ نے سینہ، مکے سے باپ آدھا ہی پہنچے وہ مدینہ، مکے سے باپ آدھا ہی پہنچے وہ مدینہ، مکے سے باپ آدھا ہی پہنچے وہ مدینہ۔ صاحب اس طریقے سے حج بیت اللہ کی زیارت کے لیے جاتے ہیں اور کعبے کا طواف کرنے کے بعد جب انہیں مسرت ملتی ہے اور حج کے سارے ارکان ادا ہو جاتے ہیں تو آپ مکے سے پیدل ہی مدینے تک جاتے ہیں۔ اس کے بعد جب آپ در رسول پر پہنچے تو وہاں کیا ہوا، سماعت فرمائیے۔ سرشار کر دیا انہیں عشق رسول نے، مہکا دیا ایمان عقیدت کے پھول نے، جا کر در رسول پہ جس
نواز